जंगल में सब बहुत उथल-पुथल थी क्योंकि यहाँ का राजा शेर सिंह बहुत ही आलसी और कामचोर था। चलिए महाराज, दरबार का समय हो गया है। और कितनी देर आराम करोगे? सब जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या फिर दरबार जाना पड़ेगा? कितना बोरिंग लगता है। दिन भर जानवरों का दुखड़ा सुनो और उन्हें समाधान भी दो। पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। आज दरबार में हिरन और बैल अपनी अपनी समस्या लाए हुए थे। महाराज, ये कल्लू बैल है। ये मेरे चरने वाली जगहों पर पहले चला जाता है और सब घास खाकर वहाँ गोबर कर देता है। ये मेरी आदत है महाराज, मुझे ज्यादा दूर चलना पसंद नहीं है। बहुत तकलीफ होती है। बताइए भला इसमें मेरी क्या गलती? कल्लू बैल सही कह रहा है। शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। खाने के बाद चलना नहीं चाहिए, बस आराम करना चाहिए। हिरन, तुम्हें भी ये बात मालूम होनी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। ऐसे फालतू समस्या दोबारा नहीं आना चाहिए। आज का दरबार यहीं खत्म किया जाता है। शेर की बात सुन के बाकी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी बहुत से जानवरों की समस्या बाकी थी। 1 महीने से अपनी समस्या लेकर आ रहा हूँ, मगर ये आलसी शेर सिंह पूरे दिन भर में केवल एक ही समस्या को हल करता है और आलसियों को पक्ष में रखकर फैसला करता है। ना जाने इस जंगल का क्या होगा। एक दिन खरगोश बहुत बीमार हालत में भालू के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ खरगोश मियाँ? मुंह कुछ उखड़ा उखड़ा दिखाई दे रहा है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? भालू वैद्य जी, कुछ कीजिए। रात भर सर्दी, जुकाम और सिर दर्द होता रहा है और तो आज बुखार भी लग रहा है। कोई दवाई दीजिए। खरगोश की बात सुन के भालू उसे कुछ दवाई देता है, मगर अगले दिन से भालू के पास एक एक करके कई जानवर आने लगते हैं जिनकी बीमारी खरगोश की तरह ही थी। ये क्या हो रहा है जंगल में? लगता है सभी जानवर किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कहीं ये महामारी तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत शेर सिंह को बताना पड़ेगा। ये सोचकर भालू शेर सिंह के पास पहुंचता है। महाराज, यहाँ आप आराम कर रहे हैं और वहाँ सभी जानवर परेशान हो रहे हैं। क्या हो गया भालू? इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आराम से बताओ। जंगल में एक बीमारी तेजी से फैल रही है। सभी जानवर इसके चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम और बुखार इसके मुख्य लक्षण हैं। हमें जल्द उपाय ढूंढना होगा। किसने तुम्हें डॉक्टर बनाया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मौसमी बीमारी है भालू, समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी। तुम्हें भी जाओ, मुझे अभी आराम करना है। भालू को शेर से यही उम्मीद थी क्योंकि शेर बहुत ही आलसी था। उसे तो बस आराम चाहिए होता था। दोस्तों, मुझे ये बीमारी बहुत घातक महसूस हो रही है। जल्द ही हमें कोई ना कोई दवाई बनानी ही पड़ेगी क्योंकि शेर सिंह भी इसे मामूली बीमारी समझ रहे हैं। उन्होंने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया है। शेर सिंह तो है ही ऐसा। उसे कब इस जंगल की पड़ी थी। उसे तो बस आराम चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। मैं एक बाज वैद्य को जानता हूँ जो अनोखी दवाइयाँ बनाते हैं। वे जरूर हमारी मदद करेंगे। सभी जानवर बाज के पास पहुंचे और उनकी सारी परेशानियों को सुनने के बाद बाज बोला, आमतौर पर यह बीमारी जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन इसका फैलना चिंता का विषय है। मुझे कुछ समय का मौका दें, मैं जरूर कोई न कोई दवाई बना दूंगा। बाज दिन रात मेहनत करके एक दवाई बना देता है। सभी जानवर उसे पीकर अच्छा महसूस करने लगते हैं। शुक्रिया बाज भाई, तुम ना होते तो आज हमारा क्या होता। हम तो उस आलसी शेर सिंह के कारण परेशानियों में फंसने वाले थे। अगर उसकी बात मान ली होती तो हमें जंगल छोड़कर जाना पड़ जाता। तुम ठीक कहते हो भालू भाई। हमारा राजा आलसी था ही, अब लापरवाह भी बन गया है। उसे जंगल की फिक्र ही नहीं है। तुम सबके चेहरे बता रहे हैं कि तुम लोग शेर सिंह से बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन मेरे पास एक उपाय है जिससे शेर सिंह को अक्ल आ जाएगी कि उसने अपने आलसपन से कितनी बड़ी गलती कर दी है। बाज उन सभी को एक योजना सुनाता है। सभी ध्यान से सुनते हैं।
अगले दिन शेर सिंह को जंगल में कुछ अलग महसूस होता है। वह गुफा से निकलकर जंगल में पहुंचता है। अरे ये क्या, जंगल में इतनी शांति क्यों है? ना कोई चिड़िया चहक रही है, ना कोई जानवर दौड़ रहे हैं। आखिर सब कहाँ चले गए? शेर दिन भर जंगल घूमता है, मगर एक भी जानवर का नामो निशान उसे नजर नहीं आता। वह परेशान होकर गुफा में चला जाता है। मेरा मंत्री बाघ और लोमड़ी भी नजर नहीं आ रहे हैं, वरना तो वो अक्सर मेरे आसपास ही रहते थे। अगले दिन शेर सिंह फिर जंगल में जानवरों को ढूंढने निकला, मगर आज भी कोई उसे नजर नहीं आ रहा था। तभी उड़ता हुआ बाज उसके पास आया। शेर ने कहा, बाज, क्या तुमने मेरे जंगल के प्राणियों को देखा है? मैं कल से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। मेरा मन बेचैन हो रहा है। शेर सिंह, इस जंगल में एक बीमारी तेजी से फैल रही थी, जिससे कई जानवर बीमार हो गए। मैंने सबको कहा कि जंगल छोड़ दो, मगर न जाने किसने कहा था कि यह मौसमी बीमारी है, जिसके कारण सभी जानवर लापरवाह हो गए। बाज की बात सुन के शेर सिंह को याद आता है कि उसने भालू को ही बोला था। किसने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मौसमी बीमारी है भालू, समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी। तुम्हें भी जाओ, मुझे अभी आराम करना है। फिर इस जंगल के आधे जानवरों को जान से हाथ धोना पड़ा, और जो बचे वो रातों रात जंगल छोड़कर चले गए। बाज की बात सुनकर शेर सिंह को अपने ऊपर बहुत पछतावा महसूस होने लगा। वह रोते हुए बोला, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी लापरवाही और आलसीपन के कारण मेरा जंगल तबाह हो गया। अगर मैं चाहता तो सभी जानवरों को बचा सकता था, मगर मैंने कोशिश भी नहीं की। इस बीमारी को मामूली समझता गया और खामियाजा दूसरे जानवरों को चुकाना पड़ा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी झाड़ियों से एक एक करके सभी जानवर बाहर आए। उन सभी को सही सलामत देखकर शेर सिंह चौंक गया। आप सब जिंदा हैं? क्या आप बीमारी की चपेट में आने से बच गए? मगर आप सब जिंदा हैं तो ये बाज मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? ताकि आपकी आंखें खुल सकें। देखिए महाराज, आपके आलस के कारण ये जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। आप हमारे महाराज हैं। आप ही अगर आलसी और लापरवाह रहेंगे तो इस जंगल का क्या होगा, हमारा क्या होगा? मुझे मालूम हो गया है दोस्तों, ये आलस बहुत बड़ी दुश्मन होती है। उसे जड़ से बाहर कर देना ही सही है। अब से मैं इस आलस को अपने आप से दूर रखूंगा और अब इस जंगल की खूब सेवा करूंगा।